Rain on the Roof, poem number 3 from standard 9. It is written by Skinny. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. तो यहाँ पे हमें क्या लर्न करना है? जब स्काई जैसे ऐसे डार्क क्लाउड्स कवर हो जाए और रेन स्टार्ट हो जाए तो कैसी आवाज आती है, सॉफ्ट रेन वॉइस आती है रूफ पे, वो आपने कभी सुना है? और नेचर की ये जो मेलोडी है वो आपने कभी अपने माइंड में ऐसे सुना है, कभी आपके माइंड में ऐसे फ्लैश भी हुआ है? तो ये पोएम हमें लर्न करना है और हमें यहाँ पे रेन की जो वॉइस है वो हम यहाँ पे पोएट के थ्रू देखेंगे. Now we see the central idea of the poem. This poem tells us what the poet is thinking about when he hears the sound of the rain falling. The poem praises the healing power of nature's rain, especially when heard from a cozy bed in a lovely cottage. Now we see the poem line by line. First stanza. When the humid shadows hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in a raining tear, what please to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So here first word, that humid shadows means clouds. Hover, that means hang. Starry sphere, it means stars. Then melancholy in third line, that word means sad. Then another word is here, bliss, it means utmost joy. Then cottage chamber, it is room in a cottage. Then patter, sound of rain falling on the roof. Overhead, it is above. In this stanza, the poet says that stars of the sky are not visible. Stars of the sky are not visible, being covered by clouds. क्लाउड से कवर होने की वजह से हमें ये स्टार्स है जो स्काई में नहीं दिखाई दे रहे, that is not visible. He says that the darkness is making him sad and reflective, and the rain also seems to mirror his emotions as it looks like tears falling softly from human eyes. तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, तो क्या होता है, वो क्या कहना चाहते हैं कि डार्कनेस इज मेकिंग हिम सैड, डार्कनेस है जो उनको सैड बना रही है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स एंड द रेन ऑल्सो सीन्स, रेन जैसे कि मिरर के जैसे उसका इमोशंस दिखा रही है, एंड दैट इज टीयर्स फॉलिंग सॉफ्टली. The only thing that can bring joy to the poet is to curl up with a pillow in the bed of a rural cottage. तो कॉटेज में पिलो के साथ कलप करना, that is the only joy for him. That things bring him joy only. Though the rooms of the cottage may be small and ill equipped, यानी कि वहाँ पे कोई ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ज़्यादा इक्विप्ड भी नहीं है, और बहुत ही स्मॉल रूम्स है, लेकिन और क्या है वहाँ पे, द साउंड ऑफ रेनड्रॉप्स कैन अनेबल हिम टू रिकवर फ्रॉम हिज सैड एंड ग्लूमी मूड. तो जो साउंड है रेनड्रॉप्स के वो उनको थोड़ा सैडनेस में और जो उनका ग्लूमी मूड है, सैड इनडायरेक्टली, उसको रिकवर करने में हेल्प करती है. तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा है जो खत्म होता है यही मीनिंग के साथ कि जो स्टार्स स्काई में है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लाउड्स की वजह से. जो कि पोएट है बहुत ही दुखी है और उनका जो सैडनेस है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इन फॉर्म ऑफ सॉफ्टली फॉलिंग रेन. उनके जो टीयर्स है वो सॉफ्टली फॉलिंग हो रहे हैं और वो बहुत ही दुखी है, और वो अपने ही बेड में पिलो के साथ थोड़ा कर्ल करके बैठे हुए हैं. और उसके बाद उनके जो स्मॉल साइज का जो उनका कॉटेज चैम्बर यानी कि रूम है उसमें फैसिलिटीज भी इतनी नहीं है, फिर भी एक चीज ऐसी है जो उनको अच्छे
से या जॉय देने के लायक है, यानी ब्लीस यानी कि जो ऑलमोस्ट जॉय, फाइनल उनको जो ये दुख में से जो खुशी मिलती है वो यही थिंग है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो वहां पे गिर रहे, तो उनकी आवाज है जो उनको रिकवर कर रही है उनसे और उनके दुख से उनको रिकवर कर रही है। तो अभी हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट आंसर क्या कहने वाला है। सेकेंड स्टांजा, एवरी टिंकल ऑन द singles has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy pink start and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स है जो कि थोड़े डिफिकल्ट है, तो इतने भी डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। टिंकल का मीनिंग यहाँ पे रिंगिंग साउंड होता है, जो साउंड है रिंगिंग साउंड हमें सुनाई देता है। एंड यहाँ पे सिंगल्स है वो रेक्टेंगुलर टाइल जो कि यूज्ड होती है, स्लॉपिंग रूफ में यूज होती है, वही टाइल को सिंगल्स बोलेंगे। इको यानी कि जो वाइब्रेशन थोड़ा होता है, रिवर्बरेशन होता है, वही है। एंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बुस्टी बिजी बिंग, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि इमेजिनरी स्टोरीज होना, अपने माइंड को इमेजिनरी स्टोरीज में बिजी रखना। थोड़ा स्टोरीज अपने माइंड में आती रहती, इमेजिनेशन, जैसे कि रिकलेक्शन यानी कि मेमोरीज और रिमेम्बरेंस जो अपनी यादें होती है, दैट इज रिकलेक्शन कहेंगे। एर्थ्रिड्स का मीनिंग होता है ड्रीमी मेमोरी, दुखी कर दे ऐसी। इनटू वूफ, बिकम इंट्वाइन, साथ में आना, तो उसका मीनिंग देखेंगे। इन दिस स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द रेनड्रॉप्स मेक a tinkling sound as they fall on the shingles of the roof, जैसे टिंकलिंग करते हुए साउंड उनके, और रेन ड्रॉप के साउंड यहाँ पे टिंकलिंग साउंड है, और वो सिंगल्स ऑफ दी जो टाइल्स है रूफ की उस पे गिरते हैं। Each sound made by the rain is repeated the next instant by the beating of his heart। यहाँ पे क्या होता है, जो बारी बारी की जो आवाज आती है तो वो रेन की आवाज है जो क्या रिपीट करती है अगेन एंड अगेन, जैसे इनका हार्ट बीटिंग होता है वैसे ही वो इंस्टेंट वॉइस आती रहती है। What he has only been imagined till now start, अब शुरू से लेके अभी तक वो क्या इमेजिन कर रही है, दैट इज अपियरिंग बिफोर हिज आई, जो कि उनके सामने दिखाई दे रहा है वही वो उनको इमेजिन करते हुए देख रहे हैं। As he is listening to the soft and continuous falling of the raindrops on his roof, तो यहाँ पे जो है जैसे कि 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट इनटू 1,000 रिकलेक्शंस, तो यहाँ पे दैट ही इज लिसनिंग to the soft and continuous falling of the raindrop on his roof, all his memory come back to him, but they are not discrete and separate from each other। वो separate नहीं है, instead this memory have formed a patchwork by becoming entwined with one another, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, जैसे कि वेव दैट एट्रैक्ट्स इनटू वूफ, यहाँ पे वूफ जैसे कि हमने कहा बिकम इंटवाइड, एक दूसरे से कनेक्टेड होना, तो यहाँ पे वीविंग हमको पता है, हम जो नीटिंग करते हैं गूंथते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो वर्क है पैच वर्क में सभी कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है, वैसे ही यहाँ पे उनकी जो मेमोरीज है वो इंटवाइन हो रही है एक दूसरे के साथ। द मेमोरीज आर लार्ज इन नंबर्स एंड हैव फॉर्म्ड अ क्लस्टर इन हिज माइंड, बहुत सारी मेमोरी है इतनी क्योंकि उनके माइंड में घूम रही है, ऐसे क्लस्टरिंग की तरह घूम रही है। तो यहाँ पे ये था दूसरे स्टैंजास का मीनिंग कि उनकी जो यादें है वो आ रही है, और उनको भी उन्होंने यहाँ पे कंपेयर किया है, जैसे कि एयर थ्रॉट्स, व्यू एयर थ्रॉट्स, एंड उनके जो हार्ट का जो वॉइस है वो रेनड्रॉप के जो टाइल्स उनके हाउस पे जो सेंगल्स ऑफ द रूफ, यानी कि उनके हाउस पे जो टाइल्स यूज हुई है उस पे जो रेनड्रॉप्स गिरते हैं उसके जो साउंड है उससे कंपेयर किया है, सिंबलाइज किया है यहाँ पे।
तो ये स्टांजा में उसकी थोड़ी मेमोरीज की बात है कि जो मेमोरीज उनको आती रहती है ये सब रेन ड्रॉप को सुनने के बाद। स्टांजा 3, नाउ इन मेमोरी कम्स माय मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन। तो यहाँ पे इन मेमोरी कम्स यानी कि आई रिमेम्बर, एगॉन का मतलब होता है गॉन बाय। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड यानी कि ऑब्जर्व, ere she left them till the dawn, oh I feel her fond look on me। तो यहाँ पे डार्लिंग, द डार्लिंग ड्रीमर्स यानी कि हर स्लीपिंग चिल्ड्रन, एर यानी कि बिफोर, ये थोड़ा ओल्ड एंशियंट टाइप वर्ड है। डॉन यानी कि मॉर्निंग। As I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो यहाँ पे लिस्ट यानी कि लिसन होता है। रिफ्रेन का मीनिंग है पार्ट ऑफ सॉन्ग दैट इज रिपीटेड, जो कि रिपीट होता है वही सॉन्ग, पार्ट ऑफ सॉन्ग, पूरा सॉन्ग नहीं। प्लेड अपॉन दैट इज द साउंड कमिंग ड्यू टू रेन फॉलिंग ऑन, क्योंकि रेन फॉलिंग हो रहा है उसकी जो साउंड आ रही है इसकी बात है यहाँ पे। तो हम उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इन दिस स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स द फर्स्ट मेमोरी दैट ही कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अमॉन्ग द पैचवर्क ऑफ हिज मेमोरी। उनकी मेमोरी का जो पैचवर्क है उसमें से निकल के आती है वो कि पहली मेमोरीज क्या आइडेंटिफाई होती है। ही रिमेम्बर्स दैट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, उनकी चाइल्डहुड में क्या हुआ था वही वो याद कर रहे हैं। His mother used to look at him and his siblings as they were sleeping and having pleasant dreams। उनको ये ड्रीम आ रहा है जैसे कि उनकी मदर उनको देख रही है, उनके जो सिबलिंग्स है वहां पे सो रहे हैं और उनको ये बहुत ही प्लीजेंट ड्रीम लग रहा है। His mother would make a point to look at them every night, for she knew she would not see them again till the next morning। उनको ये पता था उनकी मदर को कि जैसे वो ऐसे देख रहे कि जैसे नेक्स्ट मॉर्निंग को वो देखेंगी नहीं फिर से। His mother would bend down and watch over him in particular। वो एक साइड पे बैठते हुए उनको कंटिन्यू वॉच आउट कर रही थी, देख रही थी उनको, क्योंकि उनके लग रहा था जैसे कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग ये उनको देखेगी नहीं। These memories are evoked as he listened to the repetitive rhythm of the raindrops as they are falling on his roof। तो ये जो उनकी मेमोरी है वो उनको अगेन एंड अगेन इवॉक कर रही है, यानी कि उनके माइंड में आ रही है, क्योंकि वो जो रिपीटेटिव साउंड है, जो रिदम सुन रहे हैं वो रेन ड्रॉप की, उसकी वजह से उनको जो ये मेमोरीज है वो फिर से उनके दिमाग में आ रही है कंटिन्यूअसली। उनकी मदर की मेमोरीज है जो बहुत पहले ही उनकी डेथ हो गई थी चाइल्डहुड में। उनकी मदर, जब भी ये पोएट चाइल्ड थे और जब उनका चाइल्डहुड था तो शायद उनकी मदर है वो तभी से ही की डेथ हो गई थी या वो पास अवे हो गई थी, और उनको जो उनकी जो मेमोरी है और जो मेमोरी का कलेक्शन है वो ही है जो उनको बार बार रिमेम्बर हो रहा है, क्योंकि ये जो रेन ड्रॉप्स का जो साउंड है वो उनको ग्लूमी और सैडनेस से बचाता है। तो ये जो यादें है वो भी उनके लिए अच्छी है, जो प्लीजेंट ड्रीम की तरह है। तो यहाँ पे क्या होता है, द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग टेक्स द पोएट टू हिज चाइल्डहुड, को उनको चाइल्डहुड में ले जाते हैं। व्हेन द फॉन्डेस्ट मेमोरी, उनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी है, क्या है कि उनकी मदर है जो उनको दिख रही है, बिफोर उनके सामने है और उनको देख ही रही है और उनको जेंटल लव कर रही है जैसे कि। दैट्स व्हाई द पोएट रिमेम्बर दैट थिंग्स। फर्दर the poem start with sadness and gloomy mood, but at the end the poet feeling pleasant by this dream and by his all memories of his childhood with his mother। Okay, so the last stanza is also over here and the poem is ended। Thank you।